हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन द मूवी रेजे आर्क। सबसे पहले हम डेंजी को देखते हैं, जो कि एक सपने से उठता है, जो उसी कमरे में सोया होता है जिस कमरे में अक्की और पावर सोए हुए होते हैं। पावर से एक मुक्का खाने के बाद हम उसे मिस मकीमी के साथ मूवी डेट पे जाते हुए देखते हैं, जिसमें वह मिस मकीमी की खूबसूरती देखकर चौंक जाता है और ये उसकी पहली डेट थी। मूवी देख देख कर डेंजी तो बहुत थक जाता है, लेकिन मिस मकीमी एक और मूवी देखना चाहती थी। सुबह के 9 से रात के 12 बज जाते हैं और मूवी देखने के बाद दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी डेंजी मिस मकीमी से एक सवाल पूछता है, आपको लगता है कि मेरे पास दिल है? उसके बाद अचानक से मिस मकीमी अपना कान उसके दिल पे लगा देती है और फिर बोलती है, हाँ है ना। अगले दिन हम डेंजी को देखते हैं, वो सारे दिन भर इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। बारिश से बचने के लिए डेंजी फोन बूथ के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ हमारी स्टोरी की मेन गर्ल आ जाती है, रेजे। रेजे फोन बूथ के अंदर उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, तुम्हारा चेहरा मेरे कुत्ते की तरह है जो अब नहीं रहा, और फिर उससे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने लगती है। उसके बाद हम डेंजी को देखते हैं, जो उसे अपने मुंह से निकालकर फूल देता है और हमारी फीमेल कैरेक्टर रेजे ब्लश करने लगती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और फिर रेजे उसे अपने कैफ़े क्रॉस रोड्स में इन्वाइट करती है और रेजे जैसे ही कैफ़े पहुंचती है वो वहां डेंजी को देखकर चौंक जाती है और देखती है मेरे कैफ़े पहुंचने से पहले डेंजी पहुंचा हुआ है। और जैसे ही डेंजी वहां की कॉफ़ी पीता है तो ऐसे ही शक्ल बनाकर कहता है, इतनी बेकार कॉफी। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने गटर का पानी पी लिया हूँ। बात रेजे उससे ज़्यादा ही फ्रैंक होने लगती है। लड़कों की तरह डेंजी भी सोचता है, ये लड़की मुझे बार बार छू रही है और मेरे जोक्स पर हंस भी रही है, नहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगी है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं दो डेविल एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि तुम सब डेविल को चेनसो का दिल ही क्यों चाहिए। और फिर हमें डेंजी और रेजे दिखाया जाता है, जो स्कूल घूमने आए होते हैं रात के वक्त, जहाँ रेजे उसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना सिखाती है और दोनों आपस में वहाँ अच्छा टाइम गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। और तभी बारिश आ जाती है। फिर दोनों क्लास में आ जाते हैं, बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद रेजे वॉशरूम चली जाती है, लेकिन वहाँ कोई उसका पीछा कर रहा होता है। बचते बचाते अपने आप को भारी बारिश में छत पर आ जाती है, लेकिन वो आदमी जैसे ही उस पर चाकू से हमला करने जाता है, रेजे अपना लॉक इस्तेमाल करके उसका गला दबा के उसे मार डालती है, वो भी काफी इमोशनलेस तरीके से। रेजे अभी तक क्यूट स्वीट ब्राइट गर्ल लग रही थी, वो डरावनी लगने लगती है। जितनी सॉफ्ट वो दिख रही थी उतनी ही डेंजरस वो एक्चुअली होती है। फिर रेजे डेंजी के पास वापस आ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और घूमने लगते हैं। रेजे डेंजी को अपनी एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जहाँ कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर डेंजी रेजे का असली चेहरा दिखता है, जो उसे अपने मुंह से काट लेती है, मुंह से खून बहने लगता है और फिर डेंजी की गर्दन चाकू से काट देती है। ऐसे ही उसका दिल निकालने वाली होती है, तब तक उसका बीम आकर उसे बचा लेता है और भाग जाता है। रेजे अपनी पूरी बॉम्ब गर्ल फॉर्म में आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है और बीम भी अपने आप को साक हेड में बदल देता है और बीच रास्ते में बॉम्ब गर्ल के साथ फाइट करता है और बॉम्ब गर्ल उसे डोमिनेट कर रही होती है। और फिर हम कुछ डेविल हंटर्स को देखते हैं, जिन्हें बॉम्ब गर्ल रेजे एक ही बार में खत्म कर देती है। भीम डेंजी को लेकर डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में पहुंच जाता है, जहां अक्की भी होता है एंजल डेविल के साथ, और दूसरे डेविल को बताता है कि चेनसो के पीछे जो दूसरा डेविल पड़ा हुआ है वो गन डेविल का ही है। और उसी वक्त रेजे भी वहां पहुंच जाती है, बाकी डेविल हंटर से मीठी मीठी बातें करने लगती है और उन्हें बहलाने फुसलाने लगती है। अक्की और भीम चेनसो को अंदर ले जाते हैं और बाकी सारे डेविल बॉम्ब गर्ल को रोकते हैं, लेकिन रेजे पूरा ट्रेनिंग सेंटर ही तबाह कर देती है बॉम्ब से। ऐसे तैसे करके अक्की और भीम वहाँ से चेनसो को कार में लेके भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सामने आ जाती है और जिसको भी वो मार रही होती है वो बॉम्ब की तरफ फटने लगते हैं। बीच में एक हंटर उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वहाँ से भाग जाता है। फिर से वो उनका पीछा करने लगती है। डेंजी भी उठ जाता है और चेनसो में बदल जाता है और फिर रेजे से कहता है, मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ सबने मुझे मारने की कोशिश करी है, सबको चेनसो का दिल चाहिए, लेकिन किसी को डेंजी के दिल की परवाह नहीं। रेजे फिर से उसे अपनी मीठी मीठी बातों से फंसाने लगती है, लेकिन कार के अंदर से अक्की उसे वार्न करता है और डेंजी इस बार उस पर अटैक कर देता है और डेंजी कहता है मेरे पास मकीमा है, लेकिन डेंजी बहुत वीक होता है और वो रेजे से पिटने लगता है, बार बार पिटते जा रहा था। रेजे उस पर अपनी मिसाइल अटैक करने पे लगी हुई थी और उसे रॉकेट की तरह शूट करने पे लगी हुई थी। लास्ट में डेंजी आधा ही बच जाता है। चेनसो फिर से रीजनरेट होने लगता है, लेकिन बॉम्ब गर्ल उसे ब्लास्ट कर देती है, लेकिन फिर से रीजनरेट होने लगता है। ऐसे ही बार बार ब्लास्ट करती रहती है, लेकिन चेनसो अब रीजनरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए चेनसो उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन बीच में अक्की उसे रोक देता है। उसका वो वाला हाथ काट देता है जिसमें वो चेनसो को ले जा रही थी। अक्की कुछ सेकंड का फ्यूचर देखने की मदद से उसे फाइट कर पा रहा था, लेकिन रेजे अपनी बॉडी पार्ट से ग्रेनेड पावर बॉम्ब्स छोड़ने लगती है, जिससे
जिससे रेजे अक्की को ओवरपावर कर देती है और अक्की को वही डेविल बचाता है जो कुछ देर पहले भाग गया था। और इधर हम एंजल डेविल को देखते हैं जो मरी हुई लड़की का खून इस्तेमाल करता है डेंजी को फिर से रीजनरेट होने के लिए। देखते हैं चेनसो एक बार फिर से जिंदा हो गया और वो देखता है हर तरफ तबाही होती है। एंजल डेविल बीम से पूछता है चेनसो डेविल के बारे में। तब बीम चेनसो के इंट्रो देते हुए कहता है मास्टर चेनसो तूफान से तेज भागते हैं। जब वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो पैरों का इस्तेमाल नहीं करते, चेनसो की चेन का इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी चेनसो की जंजीर का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने लगते हैं, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। खुशी से नाचने लगता है मास्टर की टक्कर में कोई नहीं, मास्टर की टक्कर में कोई नहीं। भीम अपने पूरे शार्क अवतार में आ जाता है और हम पहली बार किसी शार्क को जमीन पे चलते हुए और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे चढ़ते हुए देखते हैं और साइक्लोन की तरफ जाने लगता है जिधर टाइफून डेविल होता है। ये पूरी बॉम्ब फॉर्म में होती है। वो डेंजी और भीम की तरफ एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन की जा रही थी, लेकिन डेंजी उसके अटैक को डॉज करके उसका एक पैर काट देता है। तब टाइफून डेविल रेजे को अपना खून देता है जिससे रेजे फिर से रीजनरेट होती है। इसके बाद टाइफून डेविल अपनी और भी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। उसकी रेंज में होता है, उसे अपनी तरफ खींचने लगता है कि एंजल डेविल भी खुद को बचा नहीं पा रहा था। और इधर हम बॉम्ब गर्ल रेजे को देखते हैं जो रीजनरेट होने के बाद एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन छोड़े जा रही थी। इसे चेनसो और शार्क बॉय बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार पिटते जा रहे थे। वो किसी भी तरीके से उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। फिर हम देखते हैं एंजल डेविल को अक्की ने पकड़ लिया था जो उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पीछे को खींचने लगता है, लेकिन टाइफून डेविल की इस पावर के कारण वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था और एक बार के लिए वो छूट जाता है। लेकिन इस बार अक्की उसका हाथ पकड़ लेता है कि वो ये भी कि एंजल डेविल को छुएगा तो उसकी उम्र कम हो जाएगी और वो उससे पूछता है कि मेरी उम्र कितनी कम हुई, तो एंजल डेविल उसे बताता है 2 महीने। लेकिन अक्की उसे फिर भी खींचने लगता है। उन डेविल का साइक्लोन उसे अपनी तरफ खींच रहा था पर अक्की ने उसे बचा लिया था। उसके बाद चेनसो और बीम दोनों डिसाइड करते हैं कि वो टाइफून डेविल को पहले मारेंगे। जिसे मारने के लिए वो साइक्लोन के बीच में घुस जाते हैं। चेनसो यानी हमारा डेंजी उस टाइफून डेविल को काट देता है और उसके टेंटिकल्स को भी काट देता है और उस टाइफून डेविल का हर तरफ खून ही खून बिखर जाता है जो उस साइक्लोन के बीचों बीच था। खून की नदी में डेंजी और भीम डुबकी लगाते हैं और बॉम्ब गर्ल रेजे उन पर अपने एक्सप्लोजन की बारिश करने लगती है। इस वक्त बॉम्ब गर्ल रेजे भी बहुत गुस्से में होती है जो अपने एक्सप्लोजन से बॉम्ब अटैक करे जा रही थी, जिससे भीम और डेंजी खुद को संभाल नहीं पाते और भीम डेंजी को बचाने के लिए यानी चेनसो को बचाने के लिए अपने मुंह के अंदर उसे निकल जाता है और इसीलिए बॉम्ब गर्ल रेजे उसके पेट पर हमला करती रहती है और अटैक करती रहती है। उस पर कई सारे एक्सप्लोजन बॉम्ब अटैक करती है, लेकिन शार्क भीम उसे अपने मुंह के अंदर ही दबा के रखता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉम्ब गर्ल के अटैक से शार्क खून उगलता हुआ नीचे गिरता है एक बिल्डिंग पर और इस वक्त शार्क भीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो लड़ने की हालत में नहीं होता। अब बस रेजे और चेनसो बचे होते हैं। दोनों के बीच में फाइनल फाइट होती है और चेनसो अपनी चेन का इस्तेमाल करता है रेजे को पकड़ने के लिए और रेजे भी अपनी बॉम्ब का इस्तेमाल करती है पर वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि चेनसो अपनी चेन की मदद से उसे रोक दे रहा था, रेजे को अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था। रेजे उसकी चेन से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और चेन से दूर भागती है ताकि अपने आप को बचा सके और उस पर स्टोन से हमला करती है। चेन से रेजे को अपनी चेन की मदद से हर तरफ से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है पानी की तरफ। रेजे बहुत रेजिस्ट करती है लेकिन चेनसो उसको पकड़कर अपने साथ पानी में ले जाता है और की गहरे पानी में उसे अपने साथ चेन से बांध लेता है। तो वहीं डूब जाते हैं और कोई हलचल नहीं हो रही थी। ऐसा लगता है कि अब रेजे नहीं बचने वाली। रेजे अपनी पुरानी यादें याद करने लगती है और चेनसो भी वो वक्त याद करने लगते हैं जो उन्होंने साथ में गुजारा था, खासकर स्विमिंग पूल में। एक सन्नाटा सा छा जाता है और ऐसा लगता है कि अब रेजे मर चुकी है। रेजे ने भी कोशिश छोड़ दी थी और चेनसो भी हिल नहीं रहा था पर लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं रेजे उठती है और उसके बगल में डेंजी और भीम सो रहा होता है। ये डेंजी से पूछती है तुमने मुझे फिर से जिंदा क्यों किया? तो इस पर डेंजी कहता है अगर मैं तुम्हें पब्लिक सेफ्टी के हवाले कर दूं, भले ही उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही होगी लेकिन उसके दिल में अफसोस ज़रूर होगा जो उसे पूरी ज़िंदगी भर जीने नहीं देगा। फिर रेजे पूछती है अगर मैं तुम्हें फिर से मारना चाहूँ तो तब भी तुम यही कहोगे? पर डेंजी रेजे से कहता है वो खूबसूरत लड़की के हाथों ही मरना चाहता है, यानी रेजे के हाथों। रेजे कहती है जब मैं तुमसे मिली तो मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया वो सब कुछ झूठ था और ऐसी बात बताती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है और डेंजी उसे रोकता है और फिर एक बार फिर वापस आकर डेंजी को गले से लगा लेती है और फिर से उसके मुंह में काट कर चली जाती है और डेंजी वहीं पर गिर जाता है
और उठने की कोशिश करता है और रेजे जाने लगती है और डेंजी कहता है मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगा। हम उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं डेंजी अपना बैकपैक और सेविंग्स लेकर अपने कमरे से निकल जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जो भी तबाही टाइफून डेविल और रेजे ने की थी। फिर हमें बताया जाता है रेजे सोवियत यूनियन की सुपर असैसिन थी जो पहले एक अनाथ थी और उसके जैसे बच्चों को बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी और सोवियत यूनियन की मिलिट्री उन अनाथ बच्चों का शरीर का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट के लिए करती थी जब तक कि वो मर नहीं जाते थे। और जिस लड़की ने डेंजी को अपना दीवाना बनाया रेजे, वो भी उनमें से एक थी और उसका मिशन चेनसो मैन का दिल चुराना था और वापस रसिया ले जाना। उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक था, डेंजी को इमोशनल ट्रैप में डालकर चेन डेविल का हार्ट चुराना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, रेजे ट्रेन के सामने खड़ी होती है और जाने की बजाय डिसाइड करती है मैं डेंजी के पास जाऊंगी, मुझे सच में उसका साथ चाहिए। और वो कैफे की तरफ जाने लगती है। लो म्यूजिक चलता है और रेजे थोड़ी देर तेज तेज चलते चलते दौड़ने लगती है, पर पीछे से बहुत सारे चूहे आकर रेजे के सामने इकट्ठा होने लगते हैं और उन चूहों के बीच में से मकीमा बाहर आती है और रेजी भी अपने आप को बॉम्ब गर्ल फॉर्म में आने का तैयार थी और मिस मकीमे कहने लगती है मुझे भी कंट्री माउस बहुत पसंद है। और ऐसे ही बात करने के बाद मकीमे की आंखें रेड हो जाती हैं और चमकने लगती है। इसे देखकर रेजी अपने आप को बॉम्ब गर्ल फॉर्म में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर एंजल डेविल रहता है जो अपने एरो से हमला कर देता है उसी वक्त और उसके एक हाथ के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद रेजी अपने दूसरे हाथ से मकीमे के पीछे अटैक करने जाती है, लेकिन एंजल डेविल ऊपर से अपना एरो अटैक फिर से करता है जो रेजे के बैक से चेस्ट के हार्ट के आर पार हो जाता है और फिर मकीमे रेजे को क्वाइटली एलिमिनेट कर देती है। रेजे कभी कैफे तक नहीं पहुंच पाती और डेंजी को कैफे में पीछे से देखकर सोचने लगती है कि क्यों तुम्हें मैंने पहले नहीं मारा जब हम मिले थे, क्यों नहीं मारना चाहती थी। और कहती है डेंजी सच कहूँ तो मैं भी कभी स्कूल नहीं जा पाई। इससे हमें पता चलता है रेजे के दिल में भी डेंजी के लिए रियल फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। डेंजी बेचारा कैफे में वेट करता रहता है और आखिर में हमें समझ आ जाता है डेंजी का प्यार एक और बार बर्बाद हो गया। ओके बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।